नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दल जहांगीरपुरी पहुंचा है। पीड़ितों से मुलाकात करेगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। शफीकुर रहमान वर्क, एसटी हसन डेलीगेशन में शामिल हैं। जावेद अली, रवि प्रकाश वर्मा, विशंबर प्रसाद जहांगीरपुरी पहुंचे हैं। तो जहांगीरपुरी का मसला जिस तरीके से देश की सियासत में गरमाया हुआ है और उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज जहांगीरपुरी पहुंचा है और यहां पर अब मुलाकात करेगा पीड़ितों से मुलाकात करेगा समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन। आपको बता दें कि इस डेलीगेशन में एसटी हसन शामिल हैं, शफीकुर रहमान वर्क शामिल है। सपा का डेलीगेशन पहुंचा है और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से जहांगीरपुरी में अंदर आप लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है, सभी सदस्यों को रोक दिया गया है। कुछ सदस्य आपके वापस भी हो गए हैं, अब क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो उन गरीबों से मिलने आए थे, उनका दुख दर्द बांटने आए थे, जिनकी रोजी रोटी ख़त्म कर दी गई, जिनके मासूम बच्चे एक वक्त की रोटी इकट्ठा करने के लिए पूरा परिवार लगता था, आज उनको न जाने कैसे रोटी मिल रही होगी। हम उनसे उनका दुख दर्द बांटने आए थे। अब ये फैसले तो आप लोग करिए कि हम क्या डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं या ब्यूरोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं। ये फैसले आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप चौथे स्तंभ हैं, लेकिन आपकी मजबूरियां हैं वो मैं समझता हूँ। लेकिन इतना भी इंसान को नहीं डरना चाहिए कि सच्चाई को फेस ना करें। सर, आप लोग क्या रिपोर्ट तैयार करेंगे? अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा है, अखिलेश यादव को क्या रिपोर्ट सौंपेंगे? यही रिपोर्ट सौंपेंगे यही सौंपेंगे। हमें जाने नहीं दिया, हम क्या सौंपें? बुलडोजर चलने की कार्रवाई को आप उचित मानते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी, अब देश के कई राज्यों में बुलडोजर चलने लग गया है। मैंने कहा ना, अब जुडिशियल सिस्टम खत्म कर दें, कानून खत्म कर दें, अदालतों में ताले लगा दें या अदालतें उन लोगों को दे दें जिनके मकान टूटे हैं, वो वहाँ रहने लगे। अब जरूरत कब जुडिशरी की? वैसी हैं कई लोग और भी ऐसे जो कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर कहीं ना कहीं एक धर्म के खिलाफ ज्यादा चल रहा है। तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं? अगर मैं देखता यहाँ पे उसके बाद ही कह सकता था, इस पे कोई कमेंट कर सकता था। मैं यहाँ पे पहुँचा नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए था कि कितनी मुसलमानों की टूटी है, कितनी हिंदू भाइयों की टूटी है। लेकिन हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखते, हम हिंदुस्तानी के चश्मे से देखते हैं। हम गरीब के लिए आए हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। प्रोग्राम से बातचीत करने के लिए ये एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं मुरादाबाद से, जो कि यहाँ पे डेलीगेशन में शामिल होकर आए थे। लेकिन डेलीगेशन को जिस तरीके से अंदर जाने की अनुमति नहीं। अब इनका कहना है कि ये जाएंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे अखिलेश यादव को और बताएंगे कि अंदर इनको जाने नहीं दिया गया और किस तरीके से यहाँ पे इनको रोका गया। इन तमाम सारी बातों का जिक्र अपनी रिपोर्ट में करेंगे। तो देखिए, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, उन लोगों पर बुलडोजर चला था जो इस दंगे में शामिल हुए थे, जो हिंसा में शामिल हुए थे। काफी विरोध हालांकि इस पूरे मसले का हुआ, सियासत इस पूरे मसले पर गरमाई हुई है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन भी पहुंच गया पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। लेकिन उनकी मुलाकात पीड़ित परिवारों से हो नहीं पाई, प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी। सीधा अविनाश का हम रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अविनाश, सपा का डेलीगेशन पहुंचा, उसके बाद वहां क्या क्या हुआ, क्यों नहीं मिलने दिया गया पीड़ित परिवारों से सपा के डेलीगेशन को, जरा बताइए। देखिए प्राची, आपको दृश्य भी दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड किया गया है और रस्सी बांधी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया। किसी भी डेलीगेशन को मिलने की इजाजत नहीं है, न सिर्फ सपा का बल्कि यहाँ पे टीएमसी के भी डेलीगेशन पहुंचा, सीपीआई का भी डेलीगेशन पहुंचा और भी तमाम सारे अन्य राजनीतिक दलों का डेलीगेशन पहुंचा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस तरीके से एक बैरिकेड कर रखा है, एक डी नुमा अगर बात करें तो यहाँ पे जगह दे रखी है। यहीं पर आइए, यहीं से आप सारी चीजों को देखिए, समझिए, अतिक्रमण को देखिए, क्योंकि जो अतिक्रमण हटा था आप उस तस्वीरें भी देख सकते हैं कि दुकान जो तोड़फोड़ हुई थी वो सभी चीजें यहां से दिख रही है। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे मिलने की इजाजत किसी को भी नहीं दी गई, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग रहे हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के लोग रहे हो। किसी भी पक्ष के लोगों से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को मिलने की अनुमति यहां नहीं दी गई आज की तारीख में। और देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस इस तरीके से यहां पे तैनात हैं और यहां पे देखिए कि तमाम सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इसीलिए तैनात है कि कोई भी अन्य लोग जो है वो जाके मिल ना सके यहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स है। ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन, बल्कि अगर आप देखिए तो यहाँ पे सीपीआई का डेलीगेशन भी
अभी भी मौजूद है, जिसमें अगर डी राजा की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें, वो सब यहाँ पे मौजूद है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के भी कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग अभी मीडिया में बाइट्स दे रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे मौजूद है। अन्यथा सभी सांसद यहाँ से लगभग जा चुके, केवल एसटी हसन और शफीकुर रहमान यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि वो मीडिया में बाइट्स दे रहे हैं, इसी वजह से वो लगातार यहाँ पे मौजूद है। अन्यथा बाकी और सांसद यहाँ से निकलकर जा चुके हैं। तो यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए कि हालात न बिगड़ने पाए, जब नेता वहाँ पे पहुंचे, नेता पहुंच के कुछ बोले या नेता को देख कर के जनता कुछ करे, तो इस वजह से किसी को भी यहाँ पे परमिशन नहीं दी। ये रास्ता यहाँ से जितने तमाम सारे वीवीआईपीज हैं वो आ रहे हैं और यहीं तक उनको इस चौराहे तक ही आने की अनुमति है, इस चौराहे तक ही आने की इजाजत है। इसके बाद फिर वो यहीं से तमाम सारी जो चीजें हैं, जो यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, जिस तरीके से यहाँ पे घटना घटी है, उसको देख सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थानीय लोगों से मिलने की इजाजत किसी भी नेता को नहीं दी गई। और पैरामिलिट्री फोर्सेज आज यहाँ पे अतिरिक्त लगाई गई है। अतिरिक्त इस वजह से लगाई गई है कि 16 तारीख को जब ये दंगा हुआ था तो उस दिन था शनिवार, और शनिवार के बाद आज हुआ है शुक्रवार, पहला शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज आज थी, तो किसी भी तरीके से कोई स्थिति खराब ना हो, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे, इस वजह से आज अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेज को यहाँ पे तैनात किया गया था। और यही कारण है कि किसी भी नेताओं को आज किसी भी यहाँ पे जो रिहायशी लोग हैं उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए एहतियातन वहाँ पर माहौल ना बिगड़े, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें मिलने से मना कर दिया गया है। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने शिवपाल यादव को दो मुंहा सांप बताया है। दरअसल ओपी राजभर से शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया, तो इस दौरान उन्होंने शिवपाल यादव को दो मुंहा सांप बता दिया। ओपी राजभर ने कहा कि शिवपाल पहले तय करें कि उन्हें जाना कहां है। ओपी राजभर ने कहा कि पहले उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें थीं और अब वो आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब शिवपाल यादव को मनाने की कोशिशें चल रही थी, उस वक्त कोशिशें की गई थी ओपी राजभर की तरफ से भी। इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर जी खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राजभर साहब एबीपी गंगा पर। क्या कहा है आपने शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात के लिए? देखिए, अभी आप लोगों के चैनल पे चल रहा था कि शिवपाल जी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं जी। अब दूसरा अध्याय शुरू हो गया कि अब आजम खान जी से मिलने चले गए। तो पहले तो अभी जैसे हम बार बार कहते हैं कि नेता दो मुहैया सांप होते हैं, तो अब दो बातें आ गई कि अब तो या तो उधर वाला चैप्टर क्लोज हो गया और नया चैप्टर की शुरुआत हो। और सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सिर्फ समाजवादी पार्टी गठबंधन ही लड़ेगा, ना तो कांग्रेस लड़ पाएगी ना बसपा अकेले लड़ पाएगी। तो इस गठबंधन में शिवपाल यादव होंगे कि नहीं होंगे राजभर साहब? अच्छा, ये बताइए कि 2022 के पहले आप भी यही कहती थी कि चाचा भतीजा कभी एक नहीं हो सकते, इनका क्या होगा? और चाचा भतीजा सब एक हो गए, लड़े और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़े बल्कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े। तो ठीक उसी तरह होगा, इसी तरह चलता रहेगा। लास्ट टाइम में देखिएगा सब लोग एक हो जाएंगे, हम ही लोग बेगाना दिखने लगेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि चाचा को मना लिया जाएगा, कोशिशें तेज हो गई हैं कि चाचा को मनाने की ओपी राजभर जी? ना ही कोई। अच्छा, ये बताइए कहाँ चुनाव हो रहा है? चुनाव तो हो नहीं रहा कि अभी। यानी नेता आप कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही चाचा की याद आएगी? नहीं, याद तो ये चर्चा की हो ही रही है। कहाँ चर्चा नहीं हो रही है? देखिए, आपका चैनल चलना चाहिए और नेता दिखना चाहिए, दोनों का काम होना चाहिए। तो अभी तो कुछ दिन चला बीजेपी का खेल, अब चल रहा है आजम खान जी के साथ का खेल। अब आगे देखिएगा क्या खेल चलता है। चलिए ठीक है ओपी राजभर जी, आपकी जो ये मुस्कान है, जो हंसी है, बहुत कुछ बता रही है। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए सीधे सीधे शब्दों में कि अब चाचा को मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा, ये बता दीजिए। वो खुद मान जाएंगे। खुद ही मान जाएंगे? क्या वजह क्या है? आपको क्या क्यों मान जाएंगे वो? क्योंकि वो तो आजम खान से भी मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी से भी नजदीकी की खबरें सामने आ रही थी उनकी, और खुलकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे अखिलेश यादव से। वो 29 तारीख को तो बीजेपी में जाने का था, तो वहाँ गए नहीं और आजम खान जी से मिलने चले गए, तो शिष्टाचार मुलाकात है और आजम खान जी बीजेपी में जाएंगे ही नहीं। अब दोनों बातें दो दिशा की हो गई ना।
ठीक है, 2 दिशा की बात हो गई। ओपी राजभर जी, आप गठबंधन का हवाला दे रहे हैं। इस गठबंधन के एक और चेहरे हैं जयंत चौधरी, जो कि आजम खान से मिल चुके हैं। आप भी मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। कब जाएंगे मिलने? गठबंधन के बड़े नेता हैं। कब जाएंगे मिलने ओपी राजभर जी? अभी तो हम इधर बलिया की तरफ हैं, उधर से आएंगे जब लखनऊ तब सीतापुर जाएंगे। यानी ये समझा जाए कि आप जल्दी उनसे जाकर मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा उनके मन में समाजवादी पार्टी है और चल के रहा है। सब लोग समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हैं। नहीं, फिर वो जो बयान जी बयान जो सामने आ रहे हैं ओपी राजभर जी, देखिए आप खुद ही मुझे बता रहे हैं कि सियासत में किस तरीके से नेताओं की भूमिका होती है, लेकिन ये जो बयान सामने आ रहे हैं, ये जो अटकलें सामने आ रही, यूं ही तो नहीं है ना सियासत में। अरे भाई, तो ये तो अटकल ओम प्रकाश राजभर की भी बड़ी अटकल थी 22 के चुनाव के पहले, और अंततोगत्वा समाजवादी पार्टी के साथ जो हमने कहा चुनाव लड़ा। तो इस तो अटकलों का बाजार है। राजनीति में चर्चा पर चर्चा लोग कराते रहते हैं और अंत में वही होता है जो नेता चाहता है। ओपी राजभर जी, ये जो चाचा और भतीजे के बीच की जो खाई फिलहाल नजर आ रही है, हालांकि आप तो इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अंत में सब एक हो जाएंगे, इसे कैसे भरा जाएगा? ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और ये खाई पट ना पाए। कहीं कुछ नहीं है। अब स्थिति आपको बता रहा हूँ कि आप देखते जाइए खाली इसी तरह ना, कहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो परिवार का झगड़ा है। परिवार में जहाँ 10 लोग रहते हैं तो स्वाभाविक है कि विवाद होता रहता है कुछ, और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। ठीक है ओपी राजभर जी, देखिए चूंकि सवाल बहुत अहम है, इसलिए बार बार वो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, और चूंकि आपका व्यक्तित्व है आप जवाब भी दे देते हैं, तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या आप आजम खान से मिलने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, हमारे बड़े नेता हैं, क्यों नहीं जाएंगे। तो ये जो मुलाकात की वजह होगी, क्या होगी वजह? औपचारिक मुलाकात आप भी सिखाएंगे या फिर बयानबाजियों को लेकर मुलाकात होगी? सिर्फ औपचारिक मुलाकात होगी। भाई, हमारे बड़े नेता हैं, जेल में हैं, जयंत जी गए, तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य, हम गठबंधन में हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनसे जाकर के मिले, कम से कम उनके नहीं हम तो दुख में उनके शामिल तो हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ओपी राजभर जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ओपी राजभर कह रहे हैं कि वो मुलाकात करेंगे। बीपी गंगा से बोले हैं ओम प्रकाश राजभर कि वो आजम खान से मुलाकात करेंगे, यानी कि जाएंगे सीतापुर और वहां पर जाकर वो आजम खान से मुलाकात करेंगे। चूंकि सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं ओपी राजभर, वजह नहीं बता रहे हैं, इतना जरूर कह रहे हैं कि औपचारिक मुलाकात होगी, लेकिन हंसते हंसते कुछ ऐसी बातें भी कह रहे हैं जिसके सियासत में कई मायने निकाले जा सकते हैं। आजम खान से मिलने सीतापुर जाएंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ओपी राजभर ने कह दिया है, जयंत चौधरी पहले ही मुलाकात कर चुके हैं आजम खान के परिवार से। तो देखिए, शिवपाल और आजम की यारी क्या पड़ेगी अखिलेश यादव पर भारी? ये एक ऐसा सवाल है जो लगातार खड़ा हो रहा है। दरअसल आज प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.25 घंटे तक मुलाकात चली और इस मुलाकात के बाद अब तमाम बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं आजम खान से जेल में मुलाकात करके वापस लौटे शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और वो आजम खान की पीड़ा को सीएम योगी तक पहुंचाएंगे। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने भी आजम खान की हालात को लेकर वक्त पर कदम नहीं उठाया। आमतौर पर शिवपाल यादव अखिलेश यादव पर हमला बोलते हैं, लेकिन अब वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी मुखर होते नजर आ रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव जिस तरह से आजम खान को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उससे आने वाले वक्त में सपा की मुश्किल में इजाफा होना तय माना जा रहा है। वहीं आइए पहले आपको ये सुनवा देते हैं कि जेल से निकलने के बाद शिवपाल यादव ने क्या बयान दिया। सर जेल पर है सर, शिवपाल यादव जेल पे है सर, ब्रेक कर दीजिए। सब वाइट लौट के देंगे। और इसके साथ साथ लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये
दुर्भाग्य है। देखिए वही तो मैंने अभी कहा, आपसे कहा है, आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की। जाने के बाद वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था। और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को, और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री ज़रूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे। बीजेपी में समाजवादी पार्टी पढ़ेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे? ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो, शुक्ल जी। और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे। वहीं आजम खान और शिवपाल की मुलाकात पर क्या कुछ कहा निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने, अब आपको ये भी सुनवाते हैं। यूपी की सियासत में इन दिनों शिवपाल यादव, आजम खान ये लगातार सुर्खियों में, और खासतौर से बीजेपी के लोग भी ये कह रहे हैं कि शिवपाल यादव अगर हमारी विचारधारा को मानेंगे तो आ सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनमें कहीं ना कहीं खींचतान मची हुई है। पर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनको क्या लगता है? हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चुनाव परिणाम के बाद से उनमें आपस में खींचतान मची हुई है। आप भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, इस तरह की स्थिति वहाँ पर है, क्या आगे भविष्य होगा? देखिए, लोकतंत्र में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। वो जाति कार्ड बहुत जल्दी डिस्कार्ड हो जाता है, और समाजवाद केवल मुलायम सिंह तक था, और विरासत में राजनीति नहीं मिलती। अगर विरासत में कोई ले भी लेता तो जनता उसे हिरासत में भेज दे देती है। और रहा माननीय शिवपाल जी का, तो मैं तो उन्हें सलाह दूंगा कि उन्होंने पार्टी बनाई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की लगातार चल रही कार्रवाई के बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इससे देश की बदनामी हो रही है। वहीं 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर पाबंदी को लेकर राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि इस बार ट्रैक्टर और बुलडोजर का आमना सामना होगा। राकेश टिकैत इस दौरान सीधा सीधा सरकार पर हमला बोलते दिख रहे हैं। जी, यहाँ पे गांव गंगधाड़ी में ये ग्राम समाज का नंबर था, जिसमें ये कलर की भूमि है, सैनी 6-4 की है। यहाँ पे अवैध कब्जा हुआ था, तो इसको आज हटवा दिया गया है। कब्जे का ये किराए पे दी हुई है अभिषेक को, लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं है। कब्जा किसी ने बेनामा और ने किया था स्कूल के नाम से, तो खारिज हो गया था कोर्ट में, तो अब उसको अवमुक्त कर दिया। उसको क्या पता, आप बैठा दिया होगा आगे, हमारी मशीनरी है, इसे ठीक कर दो। अब बुलडोजर तो एक ही चला, तो ये ट्रैक्टर तो 4 लाख चले थे दिल्ली में, उनसे बड़े घबराए थे दिल्ली में। होगा कभी ना कभी इसका ट्रैक्टर से ही मुकाबला होगा आमने सामने। जिस दिन ये ट्रैक्टर बंद करने पड़ेंगे ना, ये कह रहे हैं कि 3 महीने में इन्हें बंद कर दो ट्रैक्टर को और इनको सिलेंडर कर दो, तो ये आवेंगे सड़क पर निकल